श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का। और द्वितीय स्कंद में कुल 10 अध्याय हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार महाभारत की कहानियां सुनाती हूँ, तो आज महाभारत की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार कर्ण कौरवों के साथ मिल गया था। कर्ण होने को तो कुंती का पुत्र था और पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कर्ण ने पांडवों का साथ ना देकर दुर्योधन का साथ दिया, जो कि कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी के आश्रम में, जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को एक साथ ही अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा दे रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र संचालन के साथ साथ युद्ध कौशल में भी पारंगत कर दिया। तब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि राजकुमार शस्त्र संचालन के प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। भीष्म ने द्रोणाचार्य से परामर्श किया, और ये सब इसलिए होना था कि जब राजकुमार शस्त्र संचालन की विद्या में निपुण हो जाते थे तो उसका प्रदर्शन करना भी जरूरी होता था। तब भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य से परामर्श किया और द्रोणाचार्य की आज्ञा के अनुसार नगर वासियों के सामने राजकुमारों के शस्त्र संचालन की व्यवस्था की गई। नगर में बीचों बीच एक बड़ा खेल का मैदान तैयार किया गया। निश्चित दिन पर राजकुमार, जो कि कौरव और पांडव पक्ष के थे, अपने अपने शस्त्रों को चला चलाकर दर्शकों का मनोरंजन करने लगे। सभी राजकुमार एक दूसरे से बढ़कर अपना अपना कौशल दिखा रहे थे। राजकुमारों के कौशल से नगरवासी प्रसन्न और दंग रह गए। गुरु द्रोणाचार्य ने दर्शकों के समक्ष अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। अर्जुन की धनुष बाण चलाने की कला ने दर्शकों का मन मोह लिया था। जब भी अर्जुन अचूक निशाना लगाते तो दर्शक आश्चर्य से उन्हें देखते रह जाते थे। अर्जुन ने मानो सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। राजकुमारों के शस्त्र प्रदर्शन को देखकर धृतराष्ट्र, भीष्म, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य आदि की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। संजय धृतराष्ट्र को तथा कुंती गांधारी को राजकुमारों के चमत्कारी प्रदर्शन का हाल सुना रहे थे। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध ने सबकी प्रशंसा पाई थी, परंतु अर्जुन ने सभी राजकुमारों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। तभी अचानक कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुमने धनुष संचालन का जो कौशल प्रदर्शित किया है वो तो मेरे लिए बहुत साधारण सी बात है। मैं तुमसे ज्यादा कहीं अच्छा अचूक निशाना लगा सकता हूँ। ऐसा कहते ही कर्ण ने अर्जुन की तरह ही धनुष बाण चलाने का प्रदर्शन किया। ये सब देख रहा था दुर्योधन, और जब उसने देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जो अर्जुन से भी ज्यादा अच्छा निशाना लगा सकता हो। उसने देखा कि कर्ण धनुष बाण की विद्या में बहुत निपुण है, तो उसने कर्ण को गले से लगा लिया। उत्साहित कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देते हुए उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन ने उसी समय उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि हे कर्ण, तुम अकारण मृत्यु को आमंत्रित मत करो। तुम्हारे प्रलाप की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसा कहते ही दोनों द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब अपने ही सामने अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए ललकारते देखकर कुंती मूर्छित हो गई। तब ऐसी स्थिति में कृपाचार्य जी ने स्थिति संभालते हुए कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम्हारा पालन पोषण रथ चलाने वाले के यहाँ हुआ है, इसलिए तुम अर्जुन से नहीं लड़ सकते। एक राजकुमार ही दूसरे राजकुमार से युद्ध कर सकता है। जब दुर्योधन ने ये सुना तो मारे क्रोधित होकर और उत्तेजित होकर उसने कर्ण को उसी समय अंग देश का राजा बनाने की घोषणा कर दी। धनुष बाण चलाने की विद्या का कौशल तो दुर्योधन अपनी आंखों से देख ही चुका था, और वो समझ चुका था कि कर्ण उसके लिए एक वीर योद्धा साबित हो सकता है। उसी समय सिंहासन मंगाकर कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया गया। दुर्योधन के द्वारा दिए गए सम्मान से कर्ण भावुक हो गया, और फिर उसने उसी क्षण ये प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन दुर्योधन का साथ देगा। ये बात तो कर्ण भी जानता था कि कौरव हमेशा अधर्म और अनीति का साथ देते हैं, लेकिन उस समय जब उसे सहयोग की, जब उसे सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय भरी सभा में उसका अपमान किया गया, और केवल दुर्योधन ही था
जिसने उसे न सिर्फ सम्मान दिया बल्कि उसका राज्याभिषेक तक किया। इस प्रकार सूर्यास्त हो चुका था और शस्त्र संचालन का प्रदर्शन भी समाप्त हुआ। इन सब के साथ ही उदय हुआ था मित्रता का कर्ण और दुर्योधन की, और इस मित्रता को कर्ण ने आजीवन अपनी अंतिम सांस तक निभाया। ये थी जानकारी कर्ण के बारे में। अब रसपान कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का, जिसमें वर्णन किया गया है ध्यान विधि और भगवान के विराट रूप का। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया गया ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में ये श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत हैं, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से या फिर अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है और विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। हे राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत ही शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी तो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। हे राजर्षि, खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। हे परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब कर लो। जब मनुष्य की मृत्यु का समय नजदीक हो तब उसे घबराना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वो वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति मोह माया के बंधन को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए और फिर परम पवित्र अ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगल में रूप में लगाए। शांत और स्थिर मन से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए।
इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो, और वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय अर्थात भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था या है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही इस धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं, विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल हैं, और हे परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि रूप परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द सुनने वाली इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलके रात और दिन हैं। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूतेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। हे राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। हे परीक्षित, बादलों को उनका केश माना जाता है। संध्या उन अंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विभिन्न देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है।
जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति जीव के अधःपतन का हेतु है। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।